नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सव्यसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवशाणं परमपाणं जिणं तिसोद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयार्धं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रेमी 62 साल प्राप्त ग्रंथ। और कल हमारी चर्चा यहाँ पर जहाँ आचार्य देव जीवन में चारित्र के बिना कर्मक्षय को असंभव बता रहे थे, उस पर उन्होंने योग्य क्रम की स्थापना करने के बाद अंत में निष्कर्ष रूप एक क्षत्र गाथा लिखी, जिसकी कल हमने चर्चा प्रारंभ करी थी। पुनः इसका गाथा पाठ करते हैं। गाथा क्षेत्र पूर्वं जो पंचिंद्रिय तनुमन बचिहत पाय मुंडाओ अच्छा सिर मुंडाओ शिव गदि पहनाय गो होदी। जो पहले पांचों इंद्रियों शरीर मन वचन हाथ पैरों को मूड़ता है, वश में करता है, पश्चात सिर मुंडाता है, केश लुंचन करता है, निर्ग्रंथ जिन प्रवृत्ति अंगीकारता है, वह शिव गदी पहनाए गो, वह मोक्ष मार्ग का नेता होता है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, न सिर्फ आगे बढ़ता है, मुक्ति को प्राप्त करते। आचार्य देव क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि मात्र मुनि दीक्षा ले जाने से हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य और हमारे जो लक्ष्य है उसकी पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती। मुनि दीक्षा ले लेना, जिनलिंग को धारण कर लेना सही है, ये सत्य बात है, एक आवश्यक है। जो मोक्ष मार्ग के पथिक को ग्रहण करना ही होगा। कोई बिना मुनि बने, कोई बिना नग्न दिगंबर वेश धारण किए कभी सिद्धि को प्राप्त हो नहीं सकता। ये तीनों काल में संभवता नहीं कि कोई वर धारण करे और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। वो तो काल की गति भी भ्रामक है। और इस काल में जैसा हमने पूर्व भरत चक्रवर्ती के स्वप्नों के वर्णन में भी देखा कि मूल मार्ग भी नाना प्रकार के एकांत आदि का प्रवेश होगा, तो तीर्थंकर भगवान महावीर के मूल में भी कुछ विरोध स्थापित हुए और कुछ ये कहने लगे कि वस्त्र धारण करके भी मोक्ष में जाया जा सकता है। न इतना अपितु भगवान महावीर जो पितः निर्ग्रंथ दिगंबर वेशधारी महागुरु हमारे रहे, उनको भी वस्त्र थे, ये कल्पनाएं शास्त्रों में की गई। यदि तत्वार्थ सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी देव की माने तो अपने इष्ट गुरु, उनका जो स्वरूप ना हो उनके वैसे अस्वरूप की प्रतिष्ठा करना, जो उनके गुण ना हो उन गुणों की स्थापना करना, उनका लेखन करना, उनकी प्ररूपणा करना, ये तीव्र दर्शन मोहिनी कर्म के आशय का कारण है। जैसा स्वरूप नहीं है भगवान का वैसा प्ररूपित करे। कोई जैसे मुनिराज नहीं होते
वैसे राजों की प्ररूपणा करे तो उनको बाकी समस्त क्रियाकर्म तो बनती ही है प्रचुरता से, पर विशेषतया जिसका व्याख्या आगम ग्रंथों में किया जाता है वो दर्शन मोहनीय कर्म और उसका बताया जाता है निगूढ़। सो तीर्थंकर के मार्ग में जो जिनेन्द्र भगवान का लिंग है, जिन लिंग है, जो जिन प्रवृज्या का स्वरूप है, जो हमारे मुनिराजों का रूप है, वह वस्त्र रहित अर्थात परिग्रह रहित, जिसमें सारी ग्रंथियां खोल दी गई हैं, ऐसी निर्ग्रंथ दशा होती है। ऐसी निर्ग्रंथ दशा को धार किए बिना मुक्ति 3 काल में संभव नहीं है। आज तक जितने भी मोक्ष सिद्ध हुए और आज जितने होंगे और अब जो आगे होने वाले हैं वे सभी दिगंबर निर्ग्रंथ अपरिग्रह वेश धारण करके ही मोक्ष में जाएंगे। अब काल क्रम बदला, कहीं पर किन्हीं के द्वारा लिख दिया गया कि इस क्षेत्र काल भाव में योग्य सहनन नहीं है, योग्य परिस्थितियां नहीं थी, तो इस कारण से ये बाहर का रूप भी द्रव क्षेत्र काल भाव के हिसाब से बदलता है और ऐसी रूपणाएं होने लगी। और आज भी जैन समाज का एक हिस्सा इस बात की प्ररूपणा करते कि कैसे 12 वर्ष का अकाल पड़ा, सो उस समय उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के कारण द्रव्य तुम जो राज थे वे स्वयं और भाव उनकी दशा, लेकिन क्षेत्र में परिवर्तन लाया कि चलो दक्षिण देश की तरफ ना करके उत्तर भारत में एक अकाल आया और काल अकाल का। तो उस कारण अब क्या होगा, तो अब ऐसी प्ररूपणाएं होने लगी कि भगवान ने 2 प्रकार का मार्ग बोला है, 2 प्रकार का मोक्ष का स्वरूप बताया है, एक तो मार्ग और एक बाह्य का उसका आलंबन वाला मार्ग। जैसे हृदय शुद्धात्मा का चिर अनुभवन, आत्मा के अंदर 7 तत्व की स्पष्ट श्रद्धा और परिणति में कषायों का अभाव, 3 कषाय चौकड़ी का, 2 कषाय चौकड़ी, 1 कषाय चौकड़ी का, इसका अभाव, ये तो भाव शुद्धि है, ये मूल मार्ग है। सो ऐसी प्ररूपणाएं होने लगी कि देखो इस काल में जो मूल मार्ग है वो तो निकलता, जो मूल मार्ग जिनेन्द्र देव का है ना वो तो नहीं बदलता, वो तो त्रिकाल शुद्धात्मा अनुभूति रूप ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कालों में जो बाह्य मोक्ष मार्ग का रूप है वह बदलता जाता है। तो ऋषभादि 23 तीर्थंकरों को आवश्यकता नहीं पड़ी, तो उस समय उन्होंने वस्त्रादि नहीं पहने। 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान के काल में ऐसी आवश्यकता पड़ने लगी, तो उन्होंने स्वविवेक से काल और क्षेत्र की मर्यादा को जानकर वस्त्रादि का ग्रहण किया। इत्यादि प्रकार की प्ररूपणाएं जो ये हो जाती हैं, ये एकदम जन्म के सिद्धांत के विपरीत है। इसलिए नहीं कि ये वाला सिद्धांत कोई जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है और कोई फरमान हो, ये सामने सहज ही बुद्धि में समझ में आ जाने वाली निमित्त नैमित्तिक संबंध की व्यवस्था है। जो बाहर में परिग्रह संबंध रहता है वस्तुओं का, तो सहज में ही उनके स्वामित्व का एक परिणाम हमारे हृदय में बना आता है। आप मान लीजिए सफर में जा रहे हैं, आपको पता है ट्रेन की नहीं है, आपको पता है सीट आपकी नहीं है, आपको पता है कि तकिया और चादर भी रेलवे का है, जो पंखा चलता है आपका नहीं, एसी आपका नहीं, खिड़की आपकी नहीं, ये चार्जिंग पॉइंट आपका नहीं, बराबर। लेकिन जब वो सीट पर जाकर ग्रहण हुआ और सीट में बोला गया रिजर्वेशन ये आपको लॉटेड है, तो अब क्योंकि वस्तु प्राप्त है और की पता है कि हमारी नहीं है, तो भी संयोग होने पर भी तत्संबंधी राग द्वेष हुए बिना रहता ही नहीं। ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? बाहर में यदि पास जितना भी कोई परद्रव्य संयोग है, तो उसकी भाव भंगिमा में उसकी लहर, उसकी तरंग हृदय में उठेगी ही। जीव उस बाह्य विग्रह रूप निमित्त से, संयोग से अप्रभावित नहीं रह सकता। इसके लिए मोक्ष मार्ग में यदि मुनिराजों का लक्षण है निःशल्यो कि भैया वे शल्य विहीन होंगे, वे ज्ञान ध्यान में संलग्न होंगे,
तो उनके एक दाना भी परिग्रह का बंद नहीं। जो उनके एक दाना भी परिग्रह का हो, सो जो संजुलन कषाय में भावों की विशुद्धि पाई जाती है वो ये संभवेगी नहीं। सो ये वाली बातें नितांत भ्रामक है और दर्शन मोह का तीव्र आश्रय कराने वाली है। कोई बिना नग्नता के भी वस्त्रादि धारण किए योग्य योग्य काल में ऐसे अपवाद मार्ग से मोक्ष को जा सकता है, इनमें कोई नहीं। आचार्य देव ने इस बात की स्थापना ये करके करी कि भैया सिर मुंडाओ मतलब केश लोच करना पड़ेगा, इनका परिग्रह भी नहीं चलेगा। ये भी तुम इनमें कितना उलझोगे, कितना इनको संभालोगे, बालों को कितना संभालोगे, अपनी चित्त की वृत्ति को जो उच्छृंखल हो शरीर के बार बार संवरण में जाएगी। सो ये तुम्हें सिर तो मुंडाना पड़ेगा, मतलब निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करनी पड़ेगी। सिर मुंडाओं से क्या तात्पर्य आचार्य देव का? कुंद आचार्य देव ये क्रांतिकारी आचार्य, इन्होंने जब महावीर के अखंड मत में भेद होते देखे तब उन्होंने महावीर मत की मूल मार्ग की प्रचंड स्थापना करी। सो अब वे अपनी एक ही बात से निर्ग्रंथता को स्थापित करते हैं। क्या है निर्ग्रंथता की स्थापना? सिर मुंडाओ, कि सिर तो मुंडाना पड़ेगा, मतलब केश लुंचन करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बाल छोड़ने हैं तो वस्त्र तो छोड़ने ही है। जब बाल भी नहीं रखने हैं तो वस्त्र कोई पहना रह जाए जो शरीर में ही लगा हुआ लेकिन शरीर का अंग नहीं माना जाता, उसको भी निकालना पड़े तो फिर जो शरीर का है ही नहीं, ये वस्त्रादि से तो रहित होना ही होगा। तो आचार्य ने इस शब्द से दिगंबरत्व की स्थापना करी, दिगंबरत्व की स्थापना। अब भाई देखो, ज्ञानियों के तो वचन रहस्यमय होते हैं, लेकिन उनका अर्थ सही तरीके से ना समझने के कारण नाना प्रकार की भ्रांतियां जन्म ले लेती हैं। श्रीमद चंद्र जी ने एक जगह बोला कि जाति पंथ और भिक्षा कोई भैया मतलब नहीं है, वो तो तुम मूल मार्ग जिनेंद्र देव की आराधना करो तो तुम किसी भेष में, किसी जाति में, किसी पंथ में होगे तो मुक्ति हो जाएगी। लोगों ने ये अर्थ नहीं समझकर, सम्यक अर्थ समझकर बोला कि हाँ कपड़े पहनकर भी मुक्ति हो सकती, क्योंकि भेष से थोड़ी मुक्ति है। ये भेष चाहे कपड़े पहनो या कपड़े पहनो, ये तुम्हारा है ही नहीं। जो निर्ग्रंथ मुनिराजों का भेष है, उनसे पूछा महाराज आप वस्त्र क्यों नहीं पहनते, तो वे महाराज बोलेंगे हमने वस्त्र पहने ही। जो वस्त्र पहनता था वो शरीर था, जो उसने वस्त्र छोड़े हैं वो शरीर है। हम तो शायों की ग्रंथियों को बहुत उलझे थे उनसे, तो उनको सुलझाकर बाहर निकल आए। भाई वेश का जो निषेध ज्ञानियों ने किया कि वेश का, वो उन्होंने आग्रह का किया। ये बोले कि नग्नता ही पूज्यपना है और हम नग्नता को मानेंगे, तो कोई भी आरसी उड़ा देगा, नग्न तो त्रियंच भी होते हैं, तुम उनको अपना गुरु बना लो। कि नहीं, अब नग्नता का पक्ष जो लेते हो तो तुम गलत हो गए। तो जो मताग्रही है उसके लिए तो ना जाति का कोई कम है, ना वेश का, ना पंथ का, लेकिन उनको पता था। श्रीमद राजचंद्र जी को अपूर्व अवसर हम पढ़े, पूरी नग्नता की 14 गुण स्थानों की स्थापना उन्होंने करी, तो वे ऐसी चूक तो नहीं करेंगे। ज्ञानी वचन गंभीर होते हैं और आगम की अनुशासन में ही हमें उनका अर्थ निकालना चाहिए, नहीं तो एक अलग पंथ खड़ा हो जाता है। वे परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो कहीं कहीं उनको भगवान बता दिया जाता है और कहीं कहीं ये बोल दिया जाता है कि सब भी 6वां 7वां गुण स्थान हो जाएगा। ये संभावना जिन सिद्धांत के हिसाब से बनती, तो क्या बात है कि हाँ जो मुनिराज नग्न भी हो और अपने को नग्नता से बड़ा मानते हो, तो उनके लिए उन्होंने बोला कि तुम्हें नग्नता का यदि पक्ष है तो तुम मुनि कैसे बनोगे? तुम अपने को नग्न देखते हो कि ना तो वस्त्र सहित रूप शरीर का तुम्हारा है, न वस्त्र सहित रहित रूप, ये तो शरीर का रूप है। तो इस तरीके से जो भी इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा, तो जैसे हम किसी विशुद्धि की ओर आगे बढ़े तो हमारे जीवन में मांस भक्षण, मदिरा पान, 7 व्यसन ये अपने आप छूट गए। हम थोड़े और आगे बढ़े तो हम फूहड़ चित्र आदि नहीं देखते,
हम गलोच नहीं करते, हम व्यर्थ की कथाओं विकथाओं में उलझते, हम ऐसे स्थानों पर नहीं जाते जहां पर जाना योग्य हो। हम थोड़े और आगे बढ़े, हमारे खाने का दायरा सीमित होने लगा। हम होटल में नहीं खाते, हम बाजार का ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। फिर हम थोड़े और आगे, अपने आप हमको लगा हम दिन में 2 बार खाएंगे। अब दिन में जब 2 बार खाए तो अब लगने लगा चलो हम कुछ दिन मीठा नहीं खाएंगे, कुछ दिन बिना तेल घी का खाएंगे। ये उत्तरोत्तर कैसे हुआ? किसी ऊपर से तलवार रख के बोला तो नहीं था, या पीछे से डंडा देकर आया हो चलो आगे चलो, अब और आगे बढ़ो। अपने आप लगने लगा ना। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं विशुद्धि के आतल पर, वैसे वैसे जीवन में बदलाव आते हैं। तो जो कमजोर है, नाजुक है और पाप को ज्यादा तेजी से आकर्षित करता है, वो छूटता जाता है, वो अलग होता जाता है। तो कितना क्रमिक था, हम सब में से किसी को भी मांस का त्याग नहीं कर लगा। वो स्वाभाविक था, क्योंकि हम ऐसे उच्च कुल में जन्म लिए कि हमारे परिणामों में उतना निकृष्टपन ही नहीं कि हम किसी दूसरे को प्रताड़ित करें। फिर हमने धीरे धीरे रात्रि भोजन, अभक्ष्य भक्षण का त्याग किया। अब हम धीरे धीरे कुछ कुछ लेते रहते हैं और जीवन को अच्छा बनाते रहते हैं। तो इससे क्या पता पड़ा? इससे ये वाली बात पता पड़ी कि जैसे जैसे कषायों की विशुद्धि बढ़ती है, तो कुछ ना कुछ बाहर का छूटता है, बाह्य विषयों का आलंबन कर जाता है। तो किसी के बहुत विशुद्धता का उफान आया हो, किसी के विशुद्धता का सार लहलहाने लगा हो, तब उसको लगता है कि ना तो इस वस्त्र आदि की जरूरत है, ना ये ग्रह बाज परिवार आदि की जरूरत है। अब हम सर्व संग के त्यागी होकर वनों में रहेंगे और दैव के अधीन जो मिलेगा, सुबह मुनिराज कर्मों के अधीन जो मिलता है तो उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसी प्रगट नियम बने, वे प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, वे विचार नहीं करते आज क्या होने वाला है, जो होने वाला है ठीक है, हम इसमें क्यों दिमाग लगाएं। जब 6 द्रव्यों से सजी ये प्रकृति स्वयं इसके सुंदरतम नियोजन के लिए ही है, वो सारी व्यवस्थाएं कर रही हैं, तो हमने इनको कर दिया है ना आउटसोर्स्ड, कि भैया बाहर की व्यवस्थाएं तुम बनाना, अंदर की हम बनाते हैं। सो वे चैतन्य के ही सरोवर में डूबे रहते हैं। बाहर में जैसा बन जाता है, आहार मिले, पूजन मिले, कोई कोई उनको पड़गाहन दे, कोई उनके पद पूजे, कोई उनको गालियां दे, कोई उपसर्ग करे, वे बाहर तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन बाहर की जगत की व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने मात्र सिर नहीं मुंडाया, उन्होंने 10 प्रकार के मुंडन पहले किए, फिर सिर मुंडाया। आचार्य देव ने पहले क्या स्थापना करी कि जब भी कोई मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा, उसको निर्ग्रंथ दिगंबर पारमेश्वरी दीक्षा लेना ही था। और इससे ही एक मूल मार्ग की स्थापना हो गई। एक हो ये तृण कालमा परमारथ नो पंथ। और वह परमारथ पंथ मात्र आत्माश्रित नहीं है, उसका बाहर का भी एक सुनियोजित सुनिश्चित ढांचा है, सुनियोजित रूप है। भाई जो पानी उबलेगा ना, सुहा अग्नि के प्रकार कई हो सकते हैं। कभी धूप से भी कोई कोशिश कर सकता है, तो कभी बिजली से। लेकिन जो पानी उबलेगा ना, तो जो पानी की वृत्ति होती है ना बाहर उबलने की, वो एक सी रहेगी। आपने बाहर की अग्नि बदली है, बाहर के ढांचे बदले हैं। आप कांच को पिघालेंगे तो आपकी अग्नि का प्रकार अलग हो सकता है, और उसको करने वाला कलाकार भी अलग हो सकता है। लेकिन जिस रीति से कांच पिघलता है, जिस रीति से लोहा पिघलता है, जिस रीति से सोना पिघलता है, उस रीति में सोना तो कभी परिवर्तन नहीं लाता। जैसे ये सब बाहर में बहुत सारे द्रव्यों के घनपिंड से एक स्कंद रूप द्रव्य है ना, ही एकत्व को लिए एक अकेला असंख्य प्रदेशों का मैं चैतन्य तत्व हूं। जैसे इन सब के परिणमन के नियम, परिणमन के दायरे, परिणमन के इनके जितने स्केल बनते हैं ये नियत है, ऐसे ही चैतन्यता के परिणमन के स्केल नियत हैं। ये भाव परावर्तन में हम इन्हें कई बार समझे हैं कि जीव इसी निश्चित दायरे कषाय करेगा, मिथ्या दृष्टि होगा तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 9वें ग्रीव्यक का परिणाम करेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा।
उसमें भी बिलिंगी ही कर पाएगा, गृहस्थ नहीं कर पाएगा। सबके दायरे है ना, तो ये सारे के सारे दायरे बाहर के निमित्त नैमित्तिक संबंध को लेकर भी हैं और है आत्मा का ढांचा। तो आत्मा का नाम तीनों काल में बदलता नहीं। जैसा योग्य निमित्त हो, जैसे परिणामों की भंगिमा हो, जैसे इसके परिणामों का बढ़ता घटता स्तर हो, उस तरीके से एक एक संयोग में, एक एक स्थान में, विशुद्धि स्थान में, अनुभाग स्थान में, स्थिति स्थान में, योग स्थान में इस आत्मा का एक एक रूप नियत है। और यदि वह नियत रहेगा तो ही कर्म व्यवस्था बनेगी, नहीं तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। कितना अटपटा होगा ना, हम सारे गामा बजाने के लिए एक हारमोनियम लेकर आए। एक हारमोनियम हम सभी जानते हैं, राइट? एक कीबोर्ड लेकर हम क्या बजाने के लिए, सारे गामा पाधा नीसा। अब हम जब भी उसमें सा बजाएं, सा के बटन को दबाएं, तब उसमें कभी नी निकल कर आ जाएगा, कभी रे की आवाज आएगी, कभी माँ का संगीत आएगा। तो आप इसमें जो आप धुन चाहते हैं वो निकाल पाएंगे कि नहीं? ये सही हारमोनियम, सही वाद्य यंत्र नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा कि जब हम सा को दबाए ना तो सा का ही स्वर निकले, रे को दबाएं तो का निकले। ऐसे ही अपनी अपनी बटन अपनी अपनी बारी में अपने अपने स्वर को निकाले तो संगीत बन सकता है, नहीं तो संगीत बनेगा, विप्लव बनेगा। ऐसे ही एक एक परिणाम में आत्मा वैसा का वही स्वर निकले तो कर व्यवस्था बनेगी। कुछ भी निकलेगा तो कोई रागी होकर निगोज जाएगा और कोई क्रोध करके मोक्ष आएगा। नहीं, क्रोध करके नरक ही जाएगा, व्यात्म दर्शन मोह से निगोद ही जाएगा और वीतराग परिणाम से निर्जरा करके मोक्ष ही जाएगा। एक एक नाम का प्रतिफल नियत है। सो मोक्ष मार्ग में ये निश्चित मानना पड़ेगा हमको, कषायों की विशुद्धि बढ़ती है उत्तरोत्तर तो निर्ग्रंथता जीव में आती है और आती है। और उसमें वस्त्र का भी कर्ण नहीं रहता, रेशा नहीं रहता, धागा नहीं रहता, मात्र शरीर ही परिग्रह होता है और कोई दूसरा परिग्रह उन मुनिराजों के नहीं था। तो ये तो निश्चित हुआ कि भाई सिर मुंडाना पड़ेगा। इतना जानकर कोई सिर मुंडा ले मतलब बिगड़ दीक्षा ले ले तो नहीं, ऐसे उसको क्वालिफिकेशन उसको एडमिट नहीं किया जाएगा जिन लिंग में, मोक्ष में। मोक्ष मार्ग में कौन आगेगा, मोक्ष मार्ग का नेता कौन होगा, गति का पथिक कौन बनेगा? भैया वो बनेगा जो ये सिर मुंडाने से पहले मतलब जिन मुनीषा धारण करने से पहले 10 प्रकार के मुंडन देखा। कौन से हैं 10 प्रकार के मुंडन? स्पर्शन इंद्रिय पर विजय देखा, रसना इंद्रिय पर विजय देखा, घ्राण नासिका इंद्रिय पर विजय देखा, चक्षु दिखने वाली नेत्र इन इंद्रिय पर विजय लेगा और सुनने वाले कान इन पर विजय लेगा। कैसे लेते हैं इन पर विजय? ये 5 इंद्रियां और इनके हैं 5 विषय। स्पर्शन इंद्रिय विषय क्या है? स्पर्शन इंद्रिय का विषय है स्पर्श, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ये नाना प्रकार के जो स्पर्श, ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय। सो अब जब मुनिराज बनना होगा तो मुलायम गद्दे थोड़ी मिलेंगे, कंकरीली पथरीली भी मिलेगी। उसमें ही एक करवट पर रात्रि को सोना पड़ेगा। भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन, ये करना होगा। अब किसी को शरीर की कोमलता की चिंता में यदि ये कष्ट नहीं सहे जाएंगे तो वह सिर मुंडा लेगा तो क्या मतलब निकलेगा? सिर मुंडाकर अब बस कपड़े पहनता रहता तो लग्जरी कमरे में ही है। तो अंतर क्या हुआ भैया? पहनकर ही रह लेते। जब तुमसे स्पर्शन इंद्रिय के दुख उसके विषयों को नहीं छोड़ा जाता और तत्जन्य पीड़ा नहीं सही जाती तो सिर मुंडाने का अर्थ क्या है? रसना इंद्रिय यानी स्वाद, जेवा। अब कोई जिनेश्वरी दीक्षा तो ले ले, लेकिन यदि आज आहार अच्छा ना मिला हो तो वो नहीं सकता, क्योंकि पद तो ऊंचा है लेकिन हृदय में खेद को धारण करे। हमने तो ऐसे कनक पड़े हैं, कड़वी तुम्बी का आहार भी मुनिराज को दे दिया गया तो भी चेहरे पर शिकन नहीं आई। अरे कोई विष दे दे आहार में शत्रुतावश तो भी वे उस पर भाव धारण करते हैं।
और ये कड़वा हुआ कि अहित हुआ कि बहुत गर्म हुआ, बहुत ठंडा हुआ, कच्चा हुआ, पका हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, सामने दातार पर क्रोध नहीं करते। कर्मोदय का, वस्तु स्वरूप का, योग्य परिणाम का विचार कर, सम्यक भेद ज्ञान कर आगे की भावना भाते हैं। सो यदि तुमसे स्पर्शन इंद्रिय के साथ साथ रसना इंद्रिय संस्कार बने रहे तो फिर सिर मुनाने का क्या लाभ, का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये रसना इंद्रिय की विजय नीराज के होती है। तीसरी है घ्राण इंद्रिय कि भाई दूसरों की दुर्गंध तो जाने दें, स्वयं ही स्नान नहीं करेंगे और खड़ेंगे तड़पती धूप पर, धूल भी उड़ेगी, पसीना भी आएगा, सब कुछ शरीर में ही चिपकता जाएगा। मुख से दंत धोवन भी नहीं करेंगे, वे कोई भी तो श्रृंगार कार्य नहीं करेंगे ना, शरीर पर कुछ भी नहीं करेंगे, आलेपन कुछ भी नहीं। तो स्वाभाविक है कि शरीर इतना सुंदर भी ना दिखे और दुर्गंध का आगार भी बन जाए। तो क्या वे उस दुर्गंध को देखकर स्वयं हीन देखेंगे? क्या वे स्वयं ही खेद को प्राप्त होंगे? तो फिर कैसे बनेगी? ये वाली बात पर वे फिर फीके पड़ जाएंगे अपने दिगंबरत्व में। सो उनको घ्राण इंद्रिय पर विजय लेनी होगी। चक्षु इंद्रिय पर विजय कि अब वे वन जंगलों में जाएंगे तो पहले भी जाते थे, पहले प्रकृति का सौंदर्य निरखने जाते थे, पहाड़ों को और झरनों को कल कल करते गिरना देख चाहते थे, कहीं पर बर्फ देखते थे तो कहीं पर सुंदरवन देखते थे, कहीं जानवरों के चित्रों को देखते थे, क्रीड़ाएं करते देखते थे। तो पहले तो वन भ्रमण था लेकिन वह प्राकृतिक सौंदर्य के लिए था। पहले नाना नाटकों को देखते थे, संगीत को सुन, ये सारे काम करते थे ना, नाना प्रकार की विकथाओं को पढ़ते, चित्रों को देखते थे। अब उनको ये सब नहीं करना होगा। अब जाएंगे तो वे उन्हीं जंग में, लेकिन अब प्राकृतिक सौंदर्य से उनका कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि अब तो उनको वहां पर एक इंद्रिय की प्रताड़ना दिखती है। ये पहाड़ एक इंद्रिय जीव हैं, ये नदियां एक इंद्रिय जीवों के शरीर हैं, वनस्पति काय है, ये शरीर है अनंत अनंत जीवों के। इनको देखकर मैं प्रमुदित हूं। अब मेरा इतना ज्ञान नहीं बचा, मैं किसको जेल में देखकर खुश हूं, ये कोई बात हुई? ये कैद अनंत जीव राशि कैद है इन नाना प्रकार के शरीरों में, पांच स्थावरों, और मैं देखकर बोलता हूं प्रकृति कितनी खूबसूरत है, मुझे प्रकृति की क्रूरता नहीं दिखती, इस पर मेरा अतीत नहीं दिखता। मैंने आज तक ये ही बन के तो अपनी चैतन्यता को खोया है। अब मैं दोबारा इसकी प्रशंसा करूंगा तो मैं अपने आप को दोबारा इनकी ओर खींचता ले चलूंगा। तो अब मुझे जंगलों में तो जाना है, लेकिन नेत्र इंद्रिय के झूठे दावे सुख के लिए नहीं। अब मुझे चैतन्य की अतीन्द्रियता को, अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को खोलकर देखना है। अब इन चर्म चक्षुओं की कोई आवश्यकता नहीं। सो अब उन्होंने चक्षु इंद्रिय के विषयों में भी विजय को प्राप्त करी। जिनको सुंदरता ही देखनी हो, निश्चित है उनके हृदय में कुशील रहा करता है। सुंदरता किसी भी, कुशील एक ही प्रकार का नहीं। कुशील अकेली स्पर्शन इंद्रिय जन्य सुख की ओर नहीं ले जाता, ये हृदय में नाना प्रतीक्षाओं को, आकांक्षाओं को, वासनाओं को जन्म देता है। सो प्रकृति का सौंदर्य देखना, सो प्रकृति में सुंदरता है कहाँ, दिखती है वो मोह राजा का इंद्रजाल है, उसमें कोई सुंदरता नहीं है, उसमें तो विभत्सता है। अपन ने छैराला में पढ़ा ना, काल अनंत निगोध मझार, कितने अनंत काल तक बीत्यो इंद्रिय तंधार। ठीक है, ये तो अनंत काल बीत गया, निकल कर तो मनुष्य हो गए होंगे निकसी भूमि जल पावक भयो। भैया क्या हुए हम निकल कर? हम पृथ्वी बने, जल बने, हम अग्नि बने, वनस्पति बने, वायु बने। हमने इनको बनकर बाकी का अनंत काल निकाला। अनंत काल निगोद में, निगोद अवस्था का नित्य निगोद, और जो निकले बाहर तो भी एक इंद्रिय शरीर ही। तो इस कृति में जो कुछ भी सुंदरता के नाम पर प्रसिद्ध है वो यही तो है।
ठंडी हवा चलती है पहाड़ों के ऊपर और बढ़िया नीचे से नदी की आवाज आती है कलकल, ऊपर से झरना फूट कर गिरता है और बढ़िया बादलों के नीचे चांदनी आ रही है पूर्णिमा की और हम प्रसन्न हो जाते हैं। क्या गजब का अद्भुत प्रकृति का नजारा, अद्भुत लैंडस्केप, क्या गजब का देख लिया हमने। हमने वो और कुछ नहीं देखा, हमारे अतीत को एक ही चित्र में पूरा संग्रहित देखा। जो चांदनी दिखती है, जो हवा दिखती है, जो पानी दिखता है, जो भूमि जिस पर लेटे हैं, ये जो कुछ भी है ना, ये सब हमारे ही अतीत की चित्र हैं। हम एक एक राग निभा चुके हैं। हम झरना भी बने हैं, नदियां भी बने हैं, जिस घास पर बैठे हैं वो घास भी, जिस घास भूमि पर पृथ्वी पर है वो पृथ्वी भी, और इन सब को गति देने वाली हवा और इन सबको जमाए रखने वाली अग्नि नाना प्रकार की, हम इस रूप में हुए हैं। हम उसी को सुंदर देते हैं जिस अतीत में हम दोबारा घुसना नहीं चाहते। हमारा कितना वज्र का हृदय है कि दूसरों उसमें घुसा देखकर हम सुंदरता नापते हैं। ये मुनिराजों की दृष्टि नहीं होती। तो वे जंगलों में प्रकृति का मनोरम सौंदर्य देख नहीं जाते, नहीं तो वे चक्षु इंद्री के विजयी कैसे होंगे। उनको चक्षु इंद्री का भी मुंडन करना होगा। उन्होंने आहर में सुंदरता देखना छोड़ दिया है क्योंकि अब उनको अंतर की सुंदरता दिख पड़ी, वह प्रत्यक्ष हुई है। आखिरी है कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय नाना प्रकार का संगीत, नाना प्रकार के वचन जो मन को लुभाए हो, रिझाते हो, लेकिन हितकारी ना हो, कल्याण के निर्माता ना हो। वे सारे वचन, वे सब विकथा रूप है, इस दुर्लभ मनुष्य भव के एक एक क्षण को जलाने वाले हैं। यदि वे हमको सद्बोधि की ओर नहीं ढकेले तो वे वचन ही शत्रु हैं और ऐसे कानों का कोई लाभ नहीं। माता देवियों की चर्चा में पंचकल्याणकों में आया जाता है, इसके हाथ सफल है, पैर सफल, वचन सफल है, कर्ण सफल है, कि अरे जिसने सदगुरु के लोगों को सुना, दिव्य देशना ली, उसके ही कान सफल हैं, बाकी सबके कानों का कोई मतलब नहीं। सो जिसने अपने कानों को अब जगत की सारी काम भोग बंधन की कथा बंद कर दिया है, बहरा हो गया है जो संसार की नाना प्रकार की विकथाओं के लिए, संगीत के लिए, मनोरंजनों के लिए, और मात्र गुरुओं के वचन ही जिसके कान गूंजते हैं, मोक्ष मार्ग में निरंतर उसको प्रेरित करने वाले वचन का ही जो अभ्यासी है, वह कानों को उड़ने वाला, कर्ण इंद्रिय मुंडन कराने वाला, ये 5 इंद्रियों का मुंडन पहले चाहिए। ये ना हो तो फिर मात्र केश लुंचन से, मूड मुंडाने से कुछ होने वाला नहीं। और चाहिए कि भाई ये 5 इंद्रियां कबर हैं, ये शरीर में है। अच्छा, तो ये इंद्रियां तो एक एक अनर्थकारी हैं, तो पांचों मिलकर तो महाअनर्थ करती हैं। सो इन इंद्रियों को श्रेय देने वाला ये शरीर भी तो अनर्थकारी हुआ। कि हाँ, तो जिसने शरीर को आत्मा में छोड़ दिया है, जो शरीर को मैं हूं ऐसा नहीं देखता, शरीर को शरीर देखता है, पर देखता है, जड़ देखता है, अचेतन देखता, अशुचि, अपवित्र, रोगों की खान, मल की थैली, मांस मज्जा चोटली, ऐसा देखता है, वह सपर का भेद विज्ञानी शरीर का मुंडन करता है। अब जब शरीर का इंद्रियों का पेट तो पूरी निश्चित हो गई, पूरी की पूरी थैली ये 5 इंद्रियों की, तो अब क्या बचा कि अभी भी इसको हाथ पांव से कुछ काम तो करने होंगे, और उन कामों को चालन करेगा मन। तो वह मन को नियंत्रित करता है। मन के नियंत्रण से वह 5 इंद्रियों तक पानी नहीं पहुंचने देता, जिससे उनका मंगल सूखता है। शरीर को ये कोई भाव देता नहीं, तो शरीर उपेक्षित रूठा रूठा रहता है, तो वह भी सूखता जाता है। मन लग गया पंचगुरु की भक्ति में, मन लग गया अपने ही स्वभाव की विचारणा में, जिनेंद्र देव के तत्वों के चमत्कारों के बारे में। तो अब वह मन इसके वचन, हाथ और पैर को इधर उधर भटकने नहीं देता। इसके हाथ लगते हैं तो जिनेंद्र दी वंदना में, अथवा अपने ही जीवन में यत्नाचार से प्रवृत्ति में। पैर लगते हैं तो सन्मार्ग की ओर गमन करने में, समितियों के पालन में, और वचन लगते हैं तो परस्पर सामूहिक तत्व चर्चा में अथवा परोपकार में। इस तरीके से
जिसने पूरा अपना बाह्य जीवन, जो अनादि संतान 5 इंद्रिय शरीर मन के वशीभूत चला आया, उसको अपने नियंत्रण में लिया है, टेक ओवर कर लिया है अपने ही ऊपर, वह ये 10 प्रकार के मन यदि कर चुका हो तो वह मुनि बने, तो वह मोक्ष का नेता है, नहीं तो वह संसार का ही प्रणेता बनेगा, स्वयं तो डूबेगा, और क्योंकि आत्मरुचि से शून्य है तो अन्य को भी डुबाएगा। ये वाली बात, मुनि दीक्षा से पूर्व योगों का निग्रह आवश्यक है, ऐसा कहकर इस 76वीं गाथा में आचार्य कुंद देव ने कही। तो उन्होंने हमें एकदम स्पष्ट कर दिया कि भाई देखो, जो भी जीवन में अपना योग्य क्रम से अपनाना, चारित्र लेना बड़ा प्रशंसनीय है, लेकिन उसके पहले लिया कैसे जाता है इसका ज्ञान आवश्यक है। बहुत अच्छा हो कि हमारे घरों में बड़ी बड़ी मशीन आ जाए, मशीन क्यों, आपने कार खरीद ली, बढ़िया बात है, अब इतने पैसे तो है नहीं ड्राइवर को रख लो, और खुद को चलानी नहीं आती, तो किस लिए खरीदी है कि भाई हर सुबह उठकर हम उसको साफ करते हैं, इसलिए खरीदी है। तो भाई क्यों खरीदी, पहले जाकर सीखना था, जब सीखा ही नहीं और खरीद ली है तो कोई मायने उसके रह नहीं, अब मात्र उसकी सेवा में जीवन जाएगा, वो आपको अपनी सेवा का देती रहेगी, आपकी सेवा नहीं करेगी। ऐसे किसी भी यंत्र को चलाने से पहले अथवा किसी भी धंधे को शुरू करने से पहले उसका पर्याप्त ज्ञान लिया जाता है ना। एक छोटी सी बस क्या डेयरी खोलनी है आपको दूध बेचने की, तो गाय का दूध कैसे निकलता है और दूध गाय से आता है, इतना तो ज्ञान चाहिए ना। डेयरी तो खोल दी है, डब्बे भी ले आए हैं, सब कुछ नापने के भी ले आए हैं, दूध लाना भूल गए, भैया कहाँ मिलता है, कि भैया दूध कहाँ मिलेगा, कि गाय से, गाय ली के नहीं तो किस बात की डेयरी है। छोटे से छोटा धंधा भी हो तो वह भी उसके प्रारंभ से तो उसके परिज्ञान की अपेक्षा रखता है। तो ये तो मोक्ष मार्ग का व्यापार है, यहाँ पर तो पूर्णतया रुचि और ज्ञान चाहिए, तभी हम चारित्र में आगे बढ़ पाएंगे। जो हम चारित्र पर छलांग लगाएं और हमको पता ही नहीं हो कि ये शरीर को जो हम कृष रहे हैं, ये ऊंचे ऊंचे तपों को तप रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है, तो लोग हंसेंगे, भाई इससे अच्छा तो तुम भोजन कर लेते, तुम इतना परेशान रहे भूख में, इससे अच्छा तुम यदि भोजन करते तो प्रसन्न रहते, न चिड़चिड़ाते, न आर्त ध्यान करते, ना ही तुम्हें इतना व्यर्थ का बंध होता। तुमसे अच्छा तो ये है, खा लेता है दिन में 4 बार, लेकिन किसी पे नाराज तो नहीं होता, ऐसा बोलते आते हैं ना। कभी कभी बच्चे भी माता पिता को देते हैं, आप इतना धर्म कर्म करते हो, लेकिन देखो आप लोग बिल्कुल एक दूसरे की बुराई करते रहते हो, एकदम से प्रसन्नता से बोलते ही नहीं हो, लड़ते ही रहते हो, तो इससे अच्छे तो है कम से कम लड़ते तो नहीं है किसी से। देखो बात तो वो सही कर रहा, वो ये बोल रहा है कि आप जो लड़ाई करते हो वो भगवान की पूजन के कारण है, ऐसा तो है नहीं, भगवान की पूजन लड़ना थोड़ी सिखाती है, लेकिन क्योंकि आपने योग्य अवगुणों को पहले नहीं निकाला और दूसरों को बोलते रहे पूजन करो पूजन करो पूजन करो, तो वो यही बोलेगा ना कि तुम क्या कर लिया पूजन करके, और यही धर्म की अप्रभावना का पहला चरण बनता है। हम वो ग्रहण कर लेते हैं जो हमसे पचाया नहीं जाता, तो होता है अपच और उससे होती है धर्म की हंसी। तो आचार्य कुंद देव ने स्पष्ट बोला नियम सार ग्रंथ में, उन्होंने बोला जब महामुनिराजों की बात कर रहे थे और उन्होंने मुनिराजों से बोला, ऊंची ऊंची तपश्चर्या सिंह वृत्ति होती है मुनिराजों की, तो कई दिनों तक उपवास आदि करते हैं मुनिराज। तो आचार्य देव ने बोला जरूरी नहीं है कि तुम इतनी उत्कृष्ट तप आदि करो, देखो जो बन सके, जो शक्य हो वह करो, और जो शक्य ना हो, तुम्हारी शक्ति बाहर हो मत करो, नहीं तो ऊंची प्रतिज्ञा लेके तुम नीचा करोगे काम तो प्रतिज्ञा की हंसी होगी, मार्ग दूषित होगा। तो महाराज करे कि हाँ मुझे वो ऊंचा करना है, ये श्रद्धा कर लो, जो शक्य हो वह करे, अरे अक्की की श्रद्धा करे, श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है, वृषभादि सब जिनवर कहें, भैया करनी है, करने योग्य तुम्हें लगे तो करो। पंडित टोडरमल जी ने मुख्य राशक में एक जगह लिखा, देखो प्रतिज्ञा कोई ना ले इसका तो जिनागम में कोई पाप नहीं लिखा, अपराध नहीं, इसने प्रतिज्ञा नहीं ली,
लेकिन कोई प्रतिज्ञा लेकर उसको तोड़े तो महाअपराधी है। सो भैया अपनी शक्ति का विचार करके, योग्य द्रव्य क्षेत्र का विचार करके प्रतिज्ञा लेना, ऊंची लेकर जग में धर्म की हंसी मत कराना, नहीं तो बहुत बहुत घातिया कर्मों का तीव्र बंध होगा। वो तुम्हारा व्रत जिसको तुमने आत्मोपकार के लिए धारण किया था, वो तुम्हारे ही पर पड़ी कुल्हाड़ी बन जाएगा, बड़ी दिक्कत होगी। तो ये वाला योग्य क्रम आचार्य जी ने उन गाथाओं में हमको समझाया। अब यहाँ पर एक ये प्रसंग पूरा दिया है आचार्य देव ने, शुरुआत से लेकर अभी तक सम्यक की भली भांति स्थापना की है, शुभ भावों को भी उन्होंने रखा है, अशुभों को बाहर कर दिया है, और शुभ भावों में धर्म पने को भी कर दिया है। फिर बोला है कि अकेली ज्ञान और सम्यक भी कुछ काम के नहीं है कर्म क्षय में, तुम्हें तपाचरण भी करना पड़ेगा। जो वो करोगे तो उसका योग्य क्रम है ज्ञान दर्शन, इनसे होते 10 प्रकार के मूंद मुंडाओ, जीवन में विरक्ति वैराग्य को थोड़ी जगह दो, इनको अपनाओ, ऊंचे आदर्शों को पाओ। ये वाली बात आचार्य देव ने योग्य क्रम से बहुत सुव्यवस्थित तरीके से महासमर्थ आचार्य कुंकुम देव ने करी है। अब यहाँ से वे थोड़ा विषय बदलेंगे, अब वे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखिए मोक्ष मार्ग को पूरा स्थापित कर ही दिया ना उन्होंने, सम्यक दर्शन ज्ञान प्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान की भी स्थापना हो गई और चारित्र की भी स्थापना हो गई। मोक्ष मार्ग का तो संक्षेप में सब हो गया। अब इसके आदर के लिए, इसको जीवन में ग्रहण करने के लिए क्या पात्रताएं लगती हैं, उनकी छोटी छोटी निटी-ग्रिटीज अगली 4 गाथाओं में आचार्य देव बताएंगे। तो एक छोटा सा 4 गाथाओं का अधिकार यहाँ से शुरू होगा कि गुरु की विनय के बिना गुरु भक्ति अधिकार है, ये सारी बातें हृदय में उतरती ही नहीं, उसकी चर्चा अपन करेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न है, भरत चक्रवर्ती तो गुरु के बीच में भी अप्रभावित थे, ऐसा कहने में आते तो वह कहाँ तक सही है? कि बिल्कुल सही। देखिए जो भी कथन होंगे ना, ये कथन सारे सापेक्ष होंगे। अप्रभावित रहने का मतलब क्या कि वे चौथे गुण स्थान वर्ती थे ना, तद्भव मोक्षा शायद संपत्ति जीव है, चौथे गुण स्थान वर्ती है बराबर, लेकिन है चक्रवर्ती 6 खंड से विचित है बराबर। सो अब उनके चौथे गुण स्थान प्रभावित और अप्रभावित रहने की क्या परिभाषा होगी? कि अप्रभावित रहना ये होगा कि वे जैसा मिथ्यात्व दिशा में पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में कोई विषयों पर आसक्त होता है, वैसे वे आसक्त नहीं रहेंगे। और प्रभावित होने की क्या बात होगी कि वे भी जैसा ज्ञानी मूढ़ रीझ जाते हैं विषयों पर, वैसे रीझ जाएंगे। सो चक्रवर्ती सब कुछ होते हुए भी जैसे एकत्व ममत्व का परिणाम अज्ञानी करता है, मिथ्या दंभ करता है, मान करता है, क्रोध अहंकार लालच करता है, वह नहीं करते थे। लेकिन इतना भी होने पर भरत चक्रवर्ती का जीव विशेष था। जैसे हम सभी में भी, हम सभी समान भूमिका में हो तो भी किसी की भक्ति में मन ज्यादा लगता है, किसी का अध्याय में ज्यादा लगता है, और कोई अपने जीवन में उसी भूमिका में बहुत नियम ले लेता है, सो कोई उतने नियम नहीं ले पाता। भरत चक्रवर्ती की बात चिनागम में इतनी विशेषतया इस कारण बताई जाती है कि आप पहले देखें उनका कद, कि वे न सिर्फ आदि शंकर के पुत्र हैं, अपितु इस भरत क्षेत्र के राजा चक्रवर्ती हैं, और उन्हीं के नाम पर आगे अभी तक ये चला आ रहा है। सो महाराजा है बराबर। न होने पर भी आप उनके जीवन को झांकेंगे तो कितनी सरलता है, कितना साधारण जीवन भी जी है। अष्टमी चतुर्दशी को नंगे पैर साधारण वस्त्रों में आभूषण विहीन खड़े हो जाते हैं राज्य की सरहद मुनिराजों को पड़वान देने के लिए, सामायिक करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उस सुबह उठकर। सो भाई चक्रवर्ती होने पर भी, नाना प्रकार का इतना बड़ा राज्य होने पर भी, इतना सब कुछ होने पर भी उनके हृदय में मोक्ष मार्ग के प्रति कितनी प्रीति है, और उस मोक्ष मार्ग के पथिकों के प्रति कितनी भक्ति श्रद्धा है, कैसे वे चैतन्यता का विस्मरण नहीं होने देते। तो हम सभी को ये जानने के लिए कि हम थोड़ी सी व्यस्तता के बीच सबसे पहले धर्म को छोड़ते हैं, तो हमारे आचार्यों ने सोचा इनको आईना दिखाया जाए कि तुम्हारे पास है 4 कमरे की झोपड़ी और धंधा भी कुछ है नहीं बड़ा,
और तुम्हें लगता है बड़े व्यस्त हो इसलिए धर्म नहीं कर सकते। देखो भरत जी घर में ही वैरागी, उन्होंने छोड़ा नहीं घर का, लेकिन बताओ क्या आत्म साधना गृहस्थी के बहाने चढ़ा दिया ऊपर तूली पर? नहीं किया ना। उन्होंने सब कुछ रहते हुए भी सब किसी के बीच अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा। इसके लिए दौलत राम जी ने जो भजन लिखा ना, आत्म अनुपम अद्भुत या ही लखे भव सिंधु तरो, अल्प काल में भरत चक्रधर। उन्होंने पंडित दौलत राम जी ने बहुत सारे दिए। गजब का भजन है आत्मा के रूप की, कि आत्मा को देख देख कर कैसे जीव रीझ गए कि भरत चक्रवर्ती ने अल्प काल में इतना कर लिया। तो कैसे कर लिया कि भाई उनके जो भावों की भावनाओं की जो भूमिका थी वो बड़ी ऊंची थी। वे सब कुछ होते हुए भी पूरे वैरागी थे। उनको ये राज्य लुभाता नहीं था, सुख नहीं लगता था। और वे तो निराश थे। उन्होंने समाचार सुने कि भैया एक जगह तीर्थंकर के पिताजी तीर्थंकरत्व को केवल प्राप्त हुए, समक्षरण लग गया है, और दूसरी जगह भैया चक्ररत्न पैदा हुआ या पुत्र पैदा हुआ है, तो कहाँ जाए, क्या करें। वे बड़े विलक्षण जीव थे, जीवों का अलग अलग वक्तव्य है, तो उनकी जीवन यात्रा जुदी थी। हम सभी उससे सीख पाए, इसके लिए उनको बोल सब कुछ रहते हुए अप्रभावित, लेकिन वे ऐसे प्रभावित नहीं थे जैसे मुनिराज होते हैं। यदि वैसा प्रभावित होना होगा तो 6 खंड भी छोड़ने, वस्त्र भी छोड़ने होंगे, और मुंडता भी धारण करनी होगी। भरतेश वैभव में एक प्रसंग आता है, भरत चक्रवर्ती के पुत्रों को वैराग्य हो, आदिनाथ भगवान के समूह शरण में घबरा गए। क्या करें, पिताजी से पूछें कि हमको दीक्षा लेनी है। डरते डरते उनका बड़ा पुत्र था, उसने बोला, नहीं उन्हीं दो 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 भाइयों, दो या कितने भाइयों ने उन्होंने भरत चक्रवर्ती से बोला, पिताजी हमारा मन संसार से उठ गया है, हम दीक्षा लेने जाएंगे। भरत चक्रवर्ती क्रोध से तिलमिला हो गए, हृदय एकदम कांप गया उनका, हमारे पुत्र दीक्षा लेंगे? और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, ठीक है पुत्र, तुम्हारे हाथ में कपूर और एक कोई चीज उनको मिलाने विष बनता है, ये दे जाओ और तुम दीक्षा ले लो। तो जो बड़ा पुत्र था वो अपने दोनों छोटे भाइयों की दंडता पर उनको खींच के ले गया और बहुत डांट लगाई, तुमने पिताजी को इतना पिट कर दिया। और फिर उन बेचारे बच्चों को जिनको दीक्षा लेनी थी, वे पिताजी के भय से दीक्षित नहीं हो पाए। बाद में फिर उन्होंने जब वैराग का माहौल बना तब दीक्षा की अनुमति दी। सो भाई बताओ, आप तो बड़े वैरागी हैं, तो जो बच्चे उनके दीक्षा लेने चाहे उनको तो और जल्दी अकेलेंगे वो, हाँ बेटा बहुत अच्छा सोचा है, चलो दीक्षा लो। उनके राग है ना कि भाई वो भूमिका जन्य वैराग्य है, मिराजों वाला वैराग्य नहीं। बहुत विलक्षण प्रतिभा के नहीं थे, महापुरुष थे, भगवान है, सिद्ध है। सो तो भाई हम समझना चाह रहे हैं, यदि वस्त्र का धागा भी है तो उसकी संधि तरंग हृदय में होगी ही। तो इसके लिए ही मूड मुड़ाना यानी निर्ग्रंथ बालों का भी परिग्रह नहीं, यही एक मार्ग है, बाकी कोई दूसरा मार्ग नहीं। ना इसलिए कि महावीर भगवान का ये ड्रेस कोड था कि उन्होंने कपड़े नहीं लिए, अपितु इसलिए क्योंकि नीत है कि किसी परिग्रह की साथ होने पर, संयोग होने पर हृदय में रागादि की तरंग उठे बिना नहीं रहती। परिग्रह के बिना भी रागादि की तरंग उठ सकती है, उसके लिए 10 प्रकार के मुंडन है, लेकिन परिग्रह के साथ में तो कदापि वह नष्ट नहीं होती, वो उठती ही रहती है। इस तरीके से अब हम सभी आगे की चर्चा कल 77वीं से करेंगे। हम सभी के जीवन में वह जैनेश्वरी दीक्षा लेने की पावन ऋतु शीघ्र आवे और हम समस्त प्रकार के मनों को प्राप्त प्रकट करके शीघ्र ही मुक्ति के पथिक बने और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हो। इसी मंगल कामना से श्रीमानी स्तुति। साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संदयाद पंख की निशानी। साची को गंगा यह बीत रागवाणी।
सप्त भंग तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल व्रत रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगाय गीत रागवाणी, जाके अवगान शुद्ध होए प्राणी। भाग चंद निश्चय माहिया प्रमाणी, साची तो गंगाय गीत रागवाणी। अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। गोपाल। बोले अंतर्मुख मुद्रा सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावनिंगी मां मुनिराजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रेण सारंत की जय हो। जय श्री